वो बच्चा कहता कि इनको मारा हुआ है, उसका फोन भी टैप कराया जाए, बकायदा मामू का, हमारे मामू का फोन भी टैप करवाया जाए, हमारा फोन भी टैप कराया, ये हमारा ही फोन टैप कराया जाए, उसमें दूध का दूध पानी का। क्योंकि उस बच्चे ने जो इन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा, उसने खुद बोला है कि इनको बहुत ज्यादा मारा और ये 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एसएसबी में सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी की आज रियासी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जल्दी जल्दी किया, सांस चल रही थी, उसने हमें देखा नहीं, ना हमसे कोई बात की। हमारे आने से पहले उसने 11 में फोन किया मेरी दीदी, बड़ी दीदी को, आ जाओ इसको समझाओ, जी मेरे को ना कल परसों से बड़े मार रही है, मेरे को बड़ा मारा, इसने मेरा सिर फाड़ दिया। इसी में सोए हुए थे और ये बेचारा इसको शेड में लुटाया हुआ था और ये तड़प रहा था, तो इसके मुंह से पता नहीं, मुझे लगता है शायद सुनने में आ रहा है कि इनको कि पॉइजन वगैरह। हम तो यही न्याय चाहते हैं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इनके बड़े बेटे का वो बोलते हैं कि इसको इसकी मामी ने मारा हुआ है, बड़ी जोर से बूट से मारा हुआ है और इनके सिर पे 8 टांके लगे हुए हैं, 8 टांके लगे हुए हैं। तो आप एक काम करो, आप ये देख लो, हमें जैसे पता हमें सर्वाइव नहीं करेंगे, इतना मारा हुआ है। एसएसबी में सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी की आज रियासी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो छुट्टी पर आए हुए थे, यूपी में उनकी मौजूदा समय में ड्यूटी थी और इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में मौजूद हैं। यहाँ पर उनके शव को लाया गया है और कुछ देर के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनकी बहनें भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भी कुछ रिश्तेदार यहाँ पे पहुंचे हैं, घर पे भी पहुंचते हैं। इन्होंने क्या कुछ वहां पे देखा और किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके भाई थे वो, थोड़ा सा बताएं क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे मृत्यु हुई उनकी? ये कि पिछले संडे ये आया था मेरे घर था, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह चला, कहता मैंने घर जाना। मैंने कहा भैया रुक जाओ, कहता नहीं मैंने जाना। ये बुला रहे थे अंदर से ना, चोरी फोन करके बुला रहे थे। ये आया, आने के तीसरे दिन इसने मुझे फोन किया, कहता ये मेरे में मुझे ना खाना नहीं दे रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, तू आ जीजा आए। मैंने कहा भाई आ गई, मैं सबसे लड़ी हूँ, तो अपनी में आ सकती, मैं बाद में आऊंगी। फिर कल कहीं भी विवाद रहते थे उनके परिवार, पत्नी के साथ या किनके साथ? सबके साथ ही। ये जब भी बीमार होता था ना, बीबी के साथ ही ज्यादा है। ये बीबी यही चाहती थी, ये कल कोर्ट में गई थी कि मुझे पैसा मिले, ये मिले, वो मिले, मतलब इसकी केयर करती नहीं थी। लगता है कोई ड्रग्स इसको देती थी शराब में डाल के। ये बिल्कुल बीक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये साबित कर पाएंगे आप? क्योंकि गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। ये देखो ना, ये गंभीर जब मतलब कि ये जब हमारे पास आता था ट्रीटमेंट करिए ठीक हो जाता था, जब घर आता था इसका हाल बुरा कर देते थे, मतलब खाना भी नहीं देना, खाना भी नहीं देना। आप जब यहाँ पे पहुंचे आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक कमरे में ये तड़फ रहा था, बिल्कुल छटपटा रहा था। महादेव रियासी के रहने वाले, कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ रहते? ये महादेव रियासी में है ये। तो ये तड़फ रहा था, हमने जब आके देखा तो ये तड़फ रहा, तो हम फटाफट गए। तो ये सारी फैमिली एक कमरे में ना, एसी वाले कमरे में लेते थे। फिर हम अंदर मेरी दीदियों ने जाके बुलाया इनको कि देखो क्या हो रहा है। तो बस उसके बाद ये कोई 1:30-2 बजे इसकी आप जम्मू रहते हैं? जम्मू से आए? जम्मू से आए। आप भी पहुंचे थे यहाँ पे, आपने क्या देखा? जब मुझे इसने फोन किया, कॉल किया, आपको बताया मैंने। आपके क्या लगता है? मेरा साला था। आपका क्या नाम? बाबूराम। आप जम्मू से? आप भी? मैं कटरा से गार। क्या देखा आपने? तो जब मैं पहुंचा हूँ यहाँ, मतलब इसने कॉल किया मुझे कि ऐसे ऐसे आप आ जाओ, तो मैं हालात मेरे ठीक नहीं, मेरा फैसला करो, कुछ इसको समझाओ। ये कॉल कब आई थी आपको बताया मैंने 10 मिनट आज ही 10 मिनट कम बाद, मौत होने से कुछ 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जब आप यहाँ पे पहुंचे तो तब मौत हो चुकी थी?
नहीं, उस वक्त जब हम आए तो एक टीन वाला शेड बनाया हुआ है इन्होंने, ऐसे किचन टाइप भी लगा को ऊपर टीन डाला हुआ है, तो उसमें ये पड़ा हुआ था। हम सीधा जब उधर गए इसको देखते हैं तो इसके मुंह से बिल्कुल वो झाग निकल रही है, तो हमने इसको हिलाया बुलाया तो ये उधर कोई भी बच्चा नहीं है, ये सब दूसरी साइड एसी में बैठे हैं आराम से, तो वो तड़प रहा है, मछली जैसे तड़प रही है। तो फिर आपने क्या हॉस्पिटल लाने की हाँ बिल्कुल, गाड़ी में डाला है हमने, हॉस्पिटल लाने के रास्ते में इसकी डेथ। रास्ते में मौत हो गई। तो एक बार फिर बता दें कि रियासी के महादेव शिवनगर के एरिया में रहते थे राजेश कुमार जी, जो कि सब इंस्पेक्टर थे एसएसबी में, मौजूदा समय में यूपी में ड्यूटी थी, और उनके कुछ और परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लगते हैं राजेश जी के? मैं बहन हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं जम्मू रहती हूँ। तो कब जानकारी मिली आपको, और जब आप यहाँ पे पहुंचे तब जीवित थे या मृत्यु हो चुकी थी? जब हम जहाँ पहुँचे तो एक ही कमरे में थे, अरे बाकी वाले सारे एसी वाले कमरे में लेटे थे सारे, उसकी औरत भी अकेला लेटा था। जब हमने देखा उसके मुंह से कचूर आ रही थी, नाक से आ रही थी, पूरा बिस्तरा उसका कचूर से भरा था। हमने जब जल्दी जल्दी किया, सांस चल रही थी, उसने हमें देखा नहीं, ना हमसे कोई बात की। हमारे आने से पहले उसने 11 में फोन किया मेरी दीदी, बड़ी दीदी को, आ जाओ इसको समझाओ, ये मेरे को ना कल परसों से बड़े मार रही है, मेरे को बड़ा मारा, इसने मेरा सिर फाड़ दिया, पट्टी। बीमार भी रहते थे राजेश जी? बीमार भी थे? हाँ? बीमार भी? उनको बीमारी कोई नहीं थी, ठीक ठाक थे। जब वो नौकरी करते थे ना, वहाँ उनका एक दो बार ना ऐसे गिरे थे, गिरने से सिर उनका थोड़ा हो गया, बाकी उनको कोई बीमारी नहीं थी, ठीक ठाक थे, कमजोरी हो गई। क्या आरोप लगा रहे हैं कि जो पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं, किन पे आरोप? हम आरोप ये लगा रहे हैं क्योंकि हमारे आने से मेरी दीदी को फोन किया, आ जाओ इसको समझाओ, क्योंकि हमने बोला हमने नहीं आना, क्योंकि हमने सोचा हम बता देंगे तो इसकी औरत ने कहीं भाग जाना। हम चुपचाप इनके घर में आ गए सारे इकट्ठे होके। जब हमने देखा तो कमरे में अकेला था, बाकी सारे एसी वाले कमरे में थे, कचूर बग रही थी, केरी केरी सांस थी, बस इधर लाते लाते हो गया काम। हाँ, 5-6 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्यों होना था? इनके घर में था, ठीक था, रोटी खाता था अच्छी तरह, बातचीत, चलना फिरना सब कुछ। 6-7 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया? कहाँ पे अभी, कहाँ ड्यूटी थी उनकी, कहाँ पे ड्यूटी? छुट्टी पे आए थे अभी? हाँ, कमजोरी थी ना, उसने महीना की छुट्टी ली थी, महीना और छुट्टी उसने बढ़ा दी थी। सब इंस्पेक्टर थे एसएसपी में? हाँ। कहाँ पे, यूपी में? कहाँ पे? चलिए, तो आरोप पत्नी पर लगाए जा रहे हैं और कुछ परिजनों पर लगाए जा रहे हैं कि उनकी देखरेख उनके द्वारा नहीं की जाती थी। जब उनकी बहनें और कुछ और रिश्तेदार उनके घर पर पहुंचे तो एक टीन के कमरे में वो लेटे हुए थे और उनके साथ कोई भी नहीं था, और झाग उनके मुंह से निकल रही थी और काफ़ी बुरी हालत में वो देखे गए। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रियासी में उनकी बहनों और अन्य कुछ रिश्तेदारों द्वारा लाने की कोशिश की गई और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में उनका पोस्टमार्टम, उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और परिवार वालों की मांग है कि इस मामले की जांच की जाए। कल ऑलरेडी हॉस्पिटल में उसको लाया था इसके भतीजे ने, तो कल उसने पिटाई की है, इसका सिर फटा हुआ है, कल भी मारा है इसने, तो वो हॉस्पिटल में पर्ची शर्ची सब कुछ है, कल भी मारा था। कल जो चोट लगी थी उसी कारण आपको? नहीं, उसके बाद अगर वो होता तो फिर फोन कैसे करता है? 1 घंटा पहले मुझे कैसे फोन करके बुला, मत बुला सकता। इससे क्लियर है कि उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आए तो ब्रॉड डेड घोषित किया गया उन्हें। इन्होंने क्या कहा कि मृत रास्ते में वो डेड था। तो आपकी क्या मांग है, पुलिस से क्या मांग है? हमारा इसमें मतलब कोई तहकीकात अच्छी होनी चाहिए, मतलब हम तो यही न्याय चाहते हैं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इनके घर से फोन आता है इनके बड़े बेटे का, वो बोलते हैं कि इनको इसकी मम्मी ने मारा हुआ है, बड़ी जोर से बूट से मारा हुआ है, और इनके सिर पे 8 टांके लगे हुए हैं, 8 टांके लगे हुए हैं। तो आप एक काम करो, आप ये देख लो, हमें जैसे पता, हमें सरवाइव नहीं करेंगे, इतना मारा हुआ है। हमें जैसे पता चला, ठीक है, तो मैंने सबको बोला, जितनी भी मेरी मासी थी, उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, हम इनके घर जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हो गया। ठीक है, जैसे लगा लो ये इनके घर जाते हैं तो इतने ये सारे पूरी फैमिली वाले ये एक कमरे में थे, एसी में सोए हुए थे, और ये बेचारा इसको शेड में लुटाया हुआ था और ये तड़प रहा था। तो इसके मुंह से पता नहीं, मुझे लगता है शायद सुनने में आ रहा कि इनको कि पॉइजन वगैरह, तो ये तड़प रहा था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद
कोई मरने से 2 घंटे पहले मेरी मम्मी को फोन आता है, इन्हीं का वो जो हाँ, जिनकी death हाँ, हुई, इन्हीं का इनका phone फोन आता आता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कल का बड़ा मारा हुआ है। तो ये एक्चुअली अब ये थोड़ी साइड में आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको, क्योंकि मेरे साथ ही इसलिए मैंने इनको नहीं बताया। जब इतनी बात हुई, जैसे ही ये पहुँचते हैं सारे मिलके आगे, ये अपने लास्ट सांस ले रहे थे, बस ये और सर चक्कर है। कल इनकी वाइफ इधर हाई कोर्ट में, जो इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे भी गई थी। बकायदा उन्होंने अपने उधर यूनिट में भेजा हुआ है लेटर लिख के कि भाई इनकी हाफ पेमेंट मुझे मिली है, मेरे को खर्चा नहीं देता और पैसे मुझे मिले। कमांडेंट ऑफिसर को इन्होंने स्पीड पोस्ट था लेटर करवाई थी यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट अब कोर्ट आप से। क्या जांच सर हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर जांच हो इसके खिलाफ, क्योंकि सर ये मर्डर के दायरे में आया जाए, क्योंकि सर ये कल इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है। 8 टांके इनको इन्होंने MLC नहीं करवाई है। हॉस्पिटल जी में सर, बताया गया जी कि, सर। गिरने से लगी है कुछ इस जी तरह सर। से, यहाँ MLC नहीं बना था। जी सर ये एक्चुअली क्या है कि कल इनके बच्चे आए थे लेके इनको, उन्होंने इनका MLC कुछ नहीं करवाया, इनको टांके लगवाए बारों बार और इनका ट्रीटमेंट कराओ ले गए। सर मैं ये बोलता हूँ कि जिस लड़के का हमारा कल फोन हुआ, वो बच्चा कहता कि इनको मारा हुआ है, उसका फोन भी टैप कराया जाए। बकायदा हमारे मामू का फोन भी टैप करवाया जाए, हमारा फोन भी टैप कराया, यानी हमारा ही फोन टैप कराया जाए। उसमें दूध का दूध पानी का, क्योंकि उस बच्चे ने जो इन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा, उसने खुद बोला है कि इनको बहुत ज़्यादा मारा और ये 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये ऑन कॉलिंग में होगा, आप बेशक टैपिंग हुए। और सर पूरे इस केस की निष्पक्षता जांच हो, क्योंकि सर हम चाहते हैं हमारे मामू की जो डेथ हुई है, इनको सर इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि सर ये जो इन्होंने शादी की हुई थी, ये ऑलरेडी डाइवोर्स लेडी है और ये इधर आके ये प्रॉपर्टी के ऊपर, इसके ऊपर, अगर इनको जब हमारे जम्मू में जब हमारे पास 10 दिन रहे, इनकी वाइफ एक बार नहीं हमारे घर में आई पता लेने के लिए कि वो मर रहा है जी रहा है, और ना कि पीलीभीत पहुंची। और सर इनका मतलब कि प्रॉपर ये है कि इसको मारना ही मारना। और सर आज इनकी डेथ हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि निष्पक्षता है जांच हो सर। और कल भी इन्होंने कल भी बोला कि मेरी मम्मी को बोला कि ये जो इनकी हालत है, ये 1 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये खुद बोल रहे थे। तो हमने सोचा क्या पता मामू गिरे हों, हमें आज पता चलता है कि कल मामी ने इनको मारा हुआ। तो सर बस वही चक्कर है, देखो सारा अच्छे से जांच बिल्कुल सर, बिल्कुल।